हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमको डिस्कस करना है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अंडर द टॉपिक ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी एक टॉपिक दैट इज ब्रीदिंग पढ़ लिया है। एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन उसके अंदर हमने स्टडी कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होता है। बोल रहे हैं हम ये एल्वियोलर लेवल पे होता है, दैट इज गैसियस एक्सचेंज एट एल्वियोलर लेवल। कि हम देखते हैं किस तरीके से ब्लड के बीच में और एल्वियोलाई के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। हमने ब्रीदिंग कर ली, हमने एयर जो है वो स्टोर कर लिया है एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाता है और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में आता है। उसी को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एयर स्टोर होती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एंड दिस एल्वियोलाई आर लाइंड बाय अ थिन लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। तो यहाँ पे ये जो इनकी लेयर होती है एल्वियोलाई की, वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से लाइंड होती है एंड ये प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी के साथ इसी एल्वियोलाई के सराउंडिंग में कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। एक एल्वियोलाई के बाजू में एक ही कैपिलरी होगी ऐसा नहीं है। तो एक एल्वियोलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसके सराउंडिंग में ऐसा पूरा एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जो कि इसको पूरे तरीके से ऐसा छुपा देता है। एल्वियोलाई में आपको सरफेस एरिया बहुत ही कम देखने को मिलेगा, पूरे ब्लड कैपिलरीज से वो ऐसा है पूरा एनक्लोज होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2D डायग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक एल्वियोलाई है, ये ब्लड कैपिलरी है। किस तरीके से इन दोनों के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले एल्वियोलाई जो है वो लाइंड होती है बहुत ही थिन लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से। साथ ही में इसको एनक्लोज इसको सराउंड करता है कौन, ब्लड कैपिलरी, जो कि बेसिकली इनको हम पल्मोनरी कैपिलरी बोलते हैं क्योंकि ये लंग्स में प्रेजेंट है। तो लंग्स में जो पल्मोनरी कैपिलरीज है इनकी भी जो लाइनिंग है बहुत ही थिन लाइनिंग है और ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से ही बनी हुई है। इन दोनों के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है, दैट इज द एपिथेलियल लेयर ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियल लेयर ऑफ द एल्वियोलाई एंड द स्क्वैमस एपिथेलियल लेयर ऑफ द कैपिलरी। इन दोनों के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये जो दो लेयर है यही फॉर्म करते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। हमने बोला था रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन, ठीक है, शुड बी लार्ज। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस बहुत ही थिन, बहुत ही पतला होता है और इनके बीच में ही गैसियस एक्सचेंज होता है, देखने को मिलता है। तो यहाँ पे किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सो गैसियस एक्सचेंज के लिए यहाँ पे क्या होता है, जो एल्वियोलर एयर जो होती है इसमें जो O2 CO2 होता है इनका एक पार्शियल प्रेशर होता है पर्टिकुलरली, ठीक है। और जो एयर हम जो गैसेस जो हम देख रहे हैं, जो गैसेस यहाँ पे होती है इनसाइड द ब्लड, दैट इज O2 CO2, इनका भी एक पार्शियल प्रेशर होता है। तो हमेशा गैसेस अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे मूव करती है। ये चीज़ आपको बहुत ही कॉमनली याद रखनी है, इसको फोकस करना है। दैट इज गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो गैसेस हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे मूव करने वाली है, ठीक है। तो जो गैसेस एल्वियोलाई में स्टोर होती है इसमें हम देखते हैं O2 होता है एंड CO2 होता है। तो O2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दैट इज PO2 जो बोलते हैं आजकल हम देखते हैं कि कोरोना के केसेस जो है बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी यही चीज़ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं होनी चाहिए, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कमी नहीं होनी चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, ठीक है। आप ऑक्सीमीटर अगर लेते हो तो ऑक्सीमीटर में यही दिखाता है PO2। तो PO2 ये जनरली एल्वियोलर एयर में जो होता है, एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये 104 होता है, 104 mmHg। mmHg जो है इसका यूनिट है मर्क्यूरी, दैट इज mm मर्क्यूरी। तो ये इसका एक यूनिट है। साथ ही में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर हम देखते हैं PCO2 जिसको बोलते हैं, वो होता है 40 mmHg, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर हम देखते हैं किसका, यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg है, ठीक है। वैसे ही जो ब्लड कैपिलरी है इसमें भी ऑक्सीजन है और इसमें भी CO2 है। तो इनका पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है वो है अराउंड 45 नहीं, अराउंड 40 mmHg, ठीक है। तो ऑक्सीजन का PO2 जो हम बोलते हैं ये 40 mmHg हमको यहाँ पे देखने को मिलता है इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज। और साथ ही में CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 45 mmHg। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो PCO2, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो किसका, अगर ऑक्सीजन की एक्सचेंज की हम बात करें
तो हमने बोला हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे गैसेस मूव करती है। तो यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ पे, एल्वियोलर एयर में, और लो पार्शियल प्रेशर कहाँ पे, ब्लड कैपिलरी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मूव करने वाला है फ्रॉम इट्स हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, और जब ये ऑक्सीजन तब तक ये मूव करते रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता। तो ऑलवेज द गैसेस मूव फ्रॉम द हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर अंटिल इट कम्स टू एन इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, तो एक बार वो इक्विलिब्रियम हिट कर लेता है उसके बाद वो एक्सचेंज नहीं होता। तो आफ्टर यहाँ तक हम देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहाँ तक का जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है। बट यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो चुका है, तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकलता है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इसका पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अराउंड 95 mmHg। तो 95 mmHg तक यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाता है ऑक्सीजनेटेड एयर का। अब ऑक्सीमीटर कभी चेक करना तो उसमें 90 के ऊपर होना ज़रूरी होता है। अगर 90 के नीचे होता है तो हम बोलते हैं हमारा ऑक्सीजन लेवल कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज CO2 का। अगर एक्सचेंज की हम बात करते हैं तो CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है एल्वियोलर एयर में 40 है और ब्लड कैपिलरी में 45 है। तो अगेन हाई टू लो होगा, मतलब CO2 कैसे एक्सचेंज होगा, फ्रॉम कैपिलरी ये मूव करेगा टू द एल्वियोलाई। तो इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। सो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द गैसियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरी। और वहीं पे जो CO2 का गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू एल्वियोलाई। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में चले गया तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है आफ्टर एक्सचेंज, आफ्टर द ऑक्सीजनेशन ऑफ एयर, तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ये हो जाता है 40 mmHg। ठीक है, तो ये कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, पहले ये कितना था, पहले ये था पार्शियल प्रेशर जो था डीऑक्सीजनेटेड एयर में 40 mmHg ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना था 45। बट आफ्टर ऑक्सीजनेशन ये कितना हो गया, ऑक्सीजन का 95 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया 40 mmHg। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे भी चेंज हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज हो चुका होता है, और ये जो एयर है अब ये एक्सपेल हो जाती है। CO2 इसमें हाई होता है, ऑक्सीजन इसमें कम होता है, तो ये जो एयर है ये अब एक्सपेल हो जाती है आउट ऑफ द लंग्स। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बेसिकली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सेम डायग्राम यूज़ की है जो कि बुक में यूज़ की है। ठीक है, इस डायग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से एल्वियोलाई है जिसकी लाइनिंग स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी हुई है और ये रेस्ट कर रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। सिमिलरली ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क जो उसको सराउंड करता है उसकी भी लेयर जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियल लेयर से बनी होती है। दोनों लेयर मिला के जो है जिनके बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर्म करती है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो डीऑक्सीजनेटेड एयर आती है पहले कैपिलरीज में, जिसमें कि पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का कम होता है 40 mmHg और एल्वियोलर एयर में ज़्यादा होता है दैट इज़ 104 mmHg। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, और ये अराउंड 95 mmHg जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट CO2 का भी एक्सचेंज हम देखते हैं दैट इज CO2 जो है वो मूव करता है फ्रॉम कैपिलरी टू एल्वियोलाई, और इन ऑक्सीजनेटेड एयर ये आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है अराउंड 40 mmHg। तो इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है हमको इन केस ऑफ द एल्वियोलर लेवल। आई होप आपको ये जो वीडियो है, लेक्चर है, ये समझ में आ चुका होगा। थ्योरी बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पे बोला है वैसे ही बुक में जो थ्योरी दी है करेक्ट उसी के पॉइंट्स आपको लिखने हैं एग्जाम में। तो बहुत ही इजी होने वाला है ये सब कुछ भी। और कोई भी डाउट अगर होता है, कोई भी दिक्कत, क्वेरीज, डिफिकल्टी होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा ज़रूर। आपको पता होगा जो भी मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनके कमेंट्स के मैं आंसर रेगुलरली देता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियोस को ऐसे ही शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, चैनल को हमारे सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।